में कल देर शाम अमेरिकी बाजारों के बंद होने के बाद अमेरिका की एक बड़ी रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है फिच, उन्होंने अमेरिका की रेटिंग घटाई है। रेटिंग पहले क्या होती थी? ट्रिपल ए। ट्रिपल ए मतलब सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। तो सबसे बेस्ट रेटिंग अमेरिका के मार्केट, अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका एज ए कंट्री एंजॉय करता था। कल फिच ने अचानक से इसे डबल ए प्लस कर दिया। रेटिंग वॉच पर पहले ही रखा था, यानी कि हमारी नज़र है। इससे पहले ये कारनामा 2011 में हुआ था जब एसएनपी ने रेटिंग ट्रिपल ए से घटाकर डबल ए प्लस कर दिया। तीसरी बड़ी रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उसकी रेटिंग आज भी ट्रिपल ए है। अब कारण समझिए ऐसा क्यों किया है। सबसे पहले फिच नाराज है अमेरिका से, अमेरिका के राजनेताओं से। लेकिन ये जो डेट सीलिंग, बार बार दिसंबर आते ही आपके कर्ज की सीमा जो बढ़ जाती है, फिर आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर राजनीति होती है, ये मज़ा नहीं है। उसको लेकर वो परेशान है। उनको लगता है कि ये बेकार की बात है, आप लोग ढंग से काम नहीं कर रहे। करेक्ट सर। तो आप लोग अपने कर्ज सीमा को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि बार बार है ना, इसके समाधान को लेकर अमेरिका के पक्ष और विपक्ष में तनातनी चलती रहती है, उसको लेकर वो थोड़ा सा परेशान है। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि भारी भरकम वित्तीय घाटा अमेरिका का जो है, वो वित्तीय घाटे के जैसे इस साल अमेरिका वाले कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं, ठीक है। कैलेंडर ईयर मतलब ये 2023 का जो साल है, 2023 में अमेरिका में उम्मीद ये थी दीप की वित्तीय घाटा रहेगा 3.4%, और एक्चुअल जो होने जा रहा है, जो अंदाज है, वो 6.3%। अगर यही काम है ना हमारी इकोनॉमी में हो जाए, इतना वित्तीय घाटा बढ़ जाए, तो अमेरिका के सारे इन्वेस्टर आकर मार्केट को ठोक देंगे, बोलेंगे ये क्या है, फिस्कल डिसिप्लिन नहीं। लेकिन वहाँ कौन पूछे? अब हिम्मत की फिच ने पूछने की कि भाइयों आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कहाँ? करेक्ट सर। कहते कुछ करते कुछ, डबल वित्तीय घाटा। अब क्या है, देखो, अगर आमतौर पर कोई आदमी कर्ज लेना नहीं चाहता, लेना चाहता तो उसके कारण होते हैं, और जरूरत से ज्यादा कारण कर्ज ले उम्मीद से दुगुना ले तो उसके और ज्यादा कारण होंगे। नेचुरली कारण तो निकाल के बता देंगे हमने क्यों लिया कर्ज, कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इकोनॉमी खड्डे में जा रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा। बट है तो डिसिप्लिन नहीं ना। तो फिच ने सवाल दूसरा ये उठाया। तीसरा सवाल ये उठाया ये कि देखो, जो कुछ आपने ब्याज दरें इतनी तेजी से बढ़ाई और महंगाई आपकी आ रही नहीं, कंट्रोल में आ नहीं रही, इसके चलते हुए हल्का फुल्का रिसेशन हो सकता है। अच्छा, इन्होंने भी भरपूर मंदी की बात नहीं की कि खड्डे में जाएगा अमेरिका, ऐसा नहीं बोल रहे, बोला हल्का फुल्का आपका पैर डगमगा सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, जोर से गिरेंगे नहीं, ऐसा। सो हल्का फुल्का रिसेशन हो सकता है। वो कब? या तो इस साल के अंत में, यानी कि आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास, या 2024 की शुरुआत में, जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो इस साल के अंत में हल्का फुल्का आपका रिसेशन का। तो ये तीन बड़े कारण हैं जिसकी वजह से फिच ने अमेरिका की रेटिंग घटाई है। तो ये अब कारण हो गए। अब आपका सवाल जो था, क्या ये अमेरिका की तेजी पर ब्रेक लगा सके, यही सवाल था ना? सर, ठीक है, सवाल का जवाब दो। पहली चीज, एक चीज समझ लीजिए, ये जो रेटिंग घटी है, अमेरिका की कम घटी है, अमेरिका की इकोनॉमी की कम घटी है, उनके पॉलिटिशियंस की ज्यादा घटी है। अच्छा, हाँ। वो पूरा का पूरा, अच्छा, पॉलिटिशियन दोनों तरह के हैं ना, एक की बात नहीं कर रहे हैं, वो दोनों की बात। पहले ओबामा साहब के टाइम पे घटी थी, यस, और ये दूसरी बार, हाँ। तो वो साफ साफ कह रहे हैं, भाइयों तुम लोगों को काम ढंग से करना नहीं आता। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस जो है, अमेरिका के राजनेता जो है, उनकी रेटिंग घटी है। एक तरफा वित्तीय घाटे पर जो बढ़ रहा है उस पर सवाल उठाए। तो वित्तीय घाटा मतलब ये कि अमेरिका के जो लोग हैं वो अपना फाइनेंशियल कंट्रोल बराबर चला नहीं रहे। अब जहां तक तेजी पर ब्रेक लगने का सवाल है, बिल्कुल ब्रेक लगेगा। अच्छा, लगेगा। उसका रीजन ये है, दीप, आप एक तरफा तेजी ऑलरेडी अमेरिकी बाजारों में देख चुके हैं। आपने अभी भी बताया 16 महीने की ऊंचाई पर कल अमेरिकी बाजार थे। तो आप इस इवेंट के आने के पहले खराब नहीं है, मजबूत है। तो इसलिए अब यहां से और बढ़ने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पहली चीज। लेकिन मेरा ये समझना है इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी बाजारों में 2-1% के आसपास का फर्क पड़े बस, यानी कि डाउ 2% का मतलब 500-700 पॉइंट घट जाए, बस उतना ही, इससे ज्यादा मैं असर नहीं देख रहा। ये इंटरेस्टिंग, ये लास्ट कमेंट एक्चुअली आपका काफी इंटरेस्टिंग है। ये किस बेसिस पर आप कह रहे हैं? क्या पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो बाजार ने क्या किया? पिछली बार से इस बार मैं कंपेयर नहीं कर रहा। अच्छा, क्यों नहीं कर रहा? उसका भी बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं बताता हूँ। देखिए, पिछली बार का भी मैं बताता हूँ, और जो दूसरा सवाल है उसको मैं जोड़ भी लेता हूँ इसके साथ में। जब आप कह रहे थे कि रेटिंग घटने के बाद अमेरिकी बाजार कैसे रहते हैं, तो पिछली बार का एग्जाम्पल ये है कि कोई चिंता करने की बात नहीं, अमेरिकी बाजार ज्यादा घटते नहीं है। ज्यादा असर जो पड़ता है इक्विटी पे कम पड़ता है, फिक्स इनकम पर ज्यादा पड़ता है, डेट मार्केट में ज्यादा पड़ता है। जैसे आपकी रेटिंग घटने का मतलब क्या? एक ऐसे समझिए कि आपके शहर में कोई एक साहूकार है, बड़ा आदमी है, उसको भी अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आज पैसे मांगूंगा कल लाके दे देगा, है ना? वो पैसा
आधा परसेंट 0.1% ब्याज पे लेता है, और एक कोई दूसरा आदमी है जिसको आप आज पैसा होंगे बोले महीने के अंत तक दूंगा, उसका ब्याज आपका 1%, 1.5%, 2% का होता है। सो ये जब भी आपकी रेटिंग घटती है, रेटिंग क्या बताती है? आपकी कर्ज लेने की ताकत, राइट, कितने कम ब्याज पे कर्ज ले, जितनी ज्यादा रेटिंग उतना ब्याज कम देना पड़ेगा, राइट, ये समझ लो। करेक्ट। ट्रिपल ए मतलब आप साहूकार हो, है ना, आपके पास पैसा पड़ा है, मेरा सेफ है, जस्ट लाइक बैंक, है ना। सो वो वाली है, खाली एक बैंक और इंडिविजुअल की जो रिस्क होती है वो अलग। सो रेटिंग जैसे ही घटी, आप जो भी उधार ले रहे हो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उधार लेने की कॉस्ट क्या होती है? ब्याज, ब्याज बढ़ता है। तो बॉन्ड यील्ड कल बढ़ गया अमेरिका में। करेक्ट। सो इक्विटी से ज्यादा असर एक तो डेट पर पड़ता है पहली चीज। दूसरी चीज, जो अमेरिका में एक तरफा जो तेजी चली उस पर थोड़ा ब्रेक लग सकता है, लेकिन 2011 में पिछली बार जब ऐसा हुआ, तो दीप 2011 में जब हुआ तो सिर्फ उस दिन अमेरिकी का बाजार 5.5% घटे जी, ठीक है, 5.5% जिस दिन, अच्छा, जिस दिन आया 5.5%। लेकिन उसके बाद 1 महीने का टाइम देख ले, 2 महीने का टाइम देख ले, 3 महीने का देख ले, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, हर एक पीरियड में अमेरिकी बाजार बढ़े। पॉजिटिव है। 2 महीने 45% बढ़ गए अमेरिका के बाजार, 1 साल में 22% बढ़े हैं। वाह, ये पिछली रेटिंग का, जब S&P ने AA+ किया था, और आज तक अमेरिका की AA+ ही चल रही है तब से। 12 साल 11 साल में वापस S&P ने अपनी रेटिंग चेंज नहीं की, बढ़ाई नहीं। उसके बावजूद अमेरिकी बाजारों ने लाइफ हाई बनाए, एक बार नहीं कई बार बनाए, ये सब हुआ। सो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है। लेकिन पिछली बार की रेटिंग डाउनग्रेड में इस बार में एक बड़ा फर्क है। क्या फर्क है वो समझना चाहिए। पिछली बार जब रेटिंग घटी थी, उसके पहले अमेरिकी बाजार कमजोर हो चुके थे। अच्छा, अमेरिकी बाजार ऑलरेडी घट रहे थे, और मैं डेटा एक बार निकालता हूं, लेकिन उससे पहले आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के पीरियड में देखिए, स्पेशली रेटिंग डाउनग्रेड के 6 महीने पहले से ही अमेरिकी बाजार घटना शुरू हो गए थे, और रेटिंग घट सकती ये डर आ रहा था। तो पहले से डरे थे। इस बार आप एकदम मजबूती के साथ बढ़ के जा रहे हैं। सो इसलिए इस बार थोड़ी सी घटने की जगह जरूर है, लेकिन बाजारों का मोमेंटम स्ट्रांग है। सो आई थिंक मेरा ये समझना है 2-1% तक की वो हो सकती है। इससे ज़्यादा होना मुझे ज़्यादा उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर है दीप, कि पिछली बार और इस बार में फ़र्क है। पिछली बार रेटिंग घटने के 1 महीने पहले करीबन 15%, 18% डाउ घटा था। अच्छा, हाँ, रेटिंग घटने से पहले ऑलरेडी गिर चुका जिस दिन रेटिंग घटी उसके पहले ही घट चुका था 18%। ओके। 3 महीने पहले 17% घटा हुआ था, 6 महीने पहले 16% घटा हुआ था, सिर्फ 1 साल पहले 3%। इसका मतलब है कि पिछली बार जब आप गए थे तो ऑलरेडी कमजोर सेंटीमेंट के साथ गए थे और घट के गए थे। इस बार आप जब रेटिंग डाउनग्रेड में जा रहे हैं तो मजबूत सेंटीमेंट के साथ जा रहे हैं और बढ़कर जा रहे हैं। 1.5 साल की ऊंचाई, ये एक बड़ा फर्क है। इसलिए जरूरी नहीं कि जो पिछली बार हुआ वो इस बार भी हो। देखते हैं, लेट्स सी। बट ऐसी कोई बहुत चिंता की बात मुझे तो नहीं लगती।